नमस्कार। पिंपलवा स्कूल की डिजिटल क्लास में सभी छात्रों का फिर से स्वागत है। तो छात्रों, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के अंतर्गत आज हम संधि इस घटक पर चर्चा करेंगे। तो संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम इस प्रकार है। एक, वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण से परिवर्तन। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन ग, घ, ज, झ, ड, ड, द, ध, भ, भ अथवा य, र, ल, व, ह या कोई स्वर आ जाए आगे, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। ये तालिका देखिए। क, घ, इसमें उदाहरण है दिक जमा गज बरोबर दिग्गज बन जाता है। दूसरा उदाहरण है वाक जमा दत्ता बरोबर वाग्दत्ता। इस प्रकार दूसरे स्तंभ में देखिए, च का ज बनता है। जैसे अच जमा अंत बरोबर अजंत, अच जमा अंबु बरोबर अंजबू। इस प्रकार अगला नियम है, पहले स्तंभ में देखिए, द का ड बन जाता है। उस तरह उदाहरण देखिए, शठ जमा आनन बरोबर षडानन। दूसरा उदाहरण देखिए, शठ जमा दर्शन बरोबर षट दर्शन। इस प्रकार दूसरे स्तंभ में त का द बन जाता है। तत् जमा भव बरोबर तद्भव। जगत जमा ईश बरोबर जगदीश। इस प्रकार ये नियमों के अनुसार व्यंजन संधि बनती है। दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जैसे किसी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद यदि कोई नासिक के व्यंजन जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, जैसे ङ, त्र, न, न, म, ये आता है, तो वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे इस तालिका में कुछ उदाहरण दिए, देखिए। क का न बन जाता है। जैसे उदाहरण, वाक जमा मय बरोबर वांगमय। दिक जमा नाद बरोबर दिन्ननाद। इस प्रकार त का न उदाहरण देखिए, चित जमा मय बरोबर चिन्मय। सत जमा मति बरोबर सन्मति। ट का न बन जाता है। देखिए उदाहरण, शठ जमा मास बरोबर शन्मास। शठ जमा मुख बरोबर शन्मुख। इस प्रकार तीसरा नियम देखिए। व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, यदि त के बाद च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ल हो तो इस तालिका से समझते हैं क्या कैसे परिवर्तन होता है। त जमा च बरोबर च बनता है। सत जमा चरित्र बरोबर सच्चरित्र। इस प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, सत जमा चित बरोबर सच्चित। दूसरे स्तंभ में त जमा छ बरोबर च बनता है। जगत
जमा छाया बरोबर जगत छाया। दूसरे उदाहरण में देखिए, उत जमा छिन्न बरोबर उच्छिन्न। त जमा ज बरोबर ज बनता है। सत जमा जन बरोबर सज्जन। जगत जमा जननी बरोबर जगत जननी। इस प्रकार दूसरे स्तंभ में त जमा ट बरोबर ट। इसके उदाहरण देखिए, तत जमा टिका बरोबर तट्टिका। सत जमा टिका बरोबर सट्टिका। इस प्रकार पहले स्तंभ में दूसरा नियम देखिए, त जमा ड बरोबर ड। इसके उदाहरण देखिए, उत जमा डयन बरोबर उड्डयन। दूसरे स्तंभ में देखिए, त जमा ल बरोबर ल। उत जमा लेख बरोबर उल्लेख। ये कुछ तीसरे नियमों के उदाहरण हैं। अभी व्यंजन संधि का चौथा नियम देखते हैं। यदि त के बाद श व्यंजन आता है तो त का च हो जाता है और श व्यंजन छ में बदल जाता है। जैसे त जमा श बरोबर छ होता है। इसका उदाहरण देखिए, एक, उत जमा श्वास बरोबर उच्छ्वास। दो, उत जमा शिष्ट बरोबर उच्छिष्ट। इस प्रकार पांचवा नियम, यदि त व्यंजन के बाद ह व्यंजन आता है तो त का द हो जाता है और ह व्यंजन ध में बदल जाता है। जैसे त जमा ह बरोबर द थ दध। उदाहरण देखिए, उत जमा हार बरोबर उद्धार। दूसरा उदाहरण देखिए, पद जमा हति बरोबर पद्धति। इसका छठा नियम है, यदि किसी स्वर के बाद छ व्यंजन आता है तो छ से पहले च व्यंजन जुड़ जाता है। जैसे एक, वि जमा छेद बरोबर विच्छेद होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, स्व जमा छंद बरोबर स्वच्छंद होता है। व्यंजन संधि का सातवां नियम है, म के बाद जिस वर्ण का व्यंजन आता है म उसी व्यंजन वर्ण का नासिक के अथवा अनुस्वार जैसे न, त्र, न, म बन जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, एक, सम जमा गीत बरोबर संगीत। दूसरा उदाहरण देखिए, शम जमा का बरोबर शंका। व्यंजन संधि का आठवां नियम देखिए, म व्यंजन के बाद यदि य, र, ल, व, स, श, ह व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखते हैं, एक, सम जमा वत बरोबर संवत। दूसरा उदाहरण देखिए, सम जमा सार बरोबर संसार। तीसरा नियम देखिए, सम जमा लग्न बरोबर संलग्न। चौथा उदाहरण देखिए, सम जमा यम बरोबर संयम। इस प्रकार व्यंजन संधि का यह नौवां नियम है, म व्यंजन के बाद यदि म व्यंजन ही आता है तो म व्यंजन का द्वित्व यानी म हो जाता है, यानी म का जोड़ाक्षर। जैसे म जमा म बरोबर म। उदाहरण देखिए, सम जमा मान बरोबर सम्मान। उदाहरण दूसरा देखिए, सम जमा मिलित बरोबर सम्मिलित। 10वां नियम देखिए, यदि स व्यंजन के पहले अ, आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो स का श हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, वि जमा सम बरोबर विषम। नि जमा शेध बरोबर निषेध। तीसरा उदाहरण देखिए, सु जमा सुप्त बरोबर
सुषुप्त। इस प्रकार व्यंजन संधि का 11वां नियम है, यदि रू र श के बाद न व्यंजन आता है तो वह न में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, एक विष जमा नु बरोबर विष्णु। दूसरा उदाहरण देखिए, पूर जमा न बरोबर पूर्ण, रू जमा न बरोबर ऋण। चौथा उदाहरण देखिए, रुष जमा न बरोबर कृष्ण। पांचवा उदाहरण देखिए, परी जमा नाम बरोबर परिणाम। छठा उदाहरण देखिए, तृष्ण जमा ना बरोबर तृष्णा। इस प्रकार ये संधि स्वर के तथा व्यंजन के परिवर्तन हो जाते हैं। तो व्यंजन संधि के कुछ ये 11 उप नियम थे जिसको हम उदाहरणों के साथ समझ लिया है। तो छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लग गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो सही समय पर प्राप्त करने के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।